Good morning, morning, good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. दो मिनट में स्टार्ट किया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होमवर्क कर लिया? डीपीपी सॉल्व किया क्या बच्चों? डीपीपी सॉल्व किया क्या? डीपीपी नंबर 6 सॉल्व किया? बोलो, डीपीपी नंबर 6 सॉल्व किया क्या? बस 3 लोगों ने सॉल्व किया क्या? बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया क्या? बाकी बच्चे? यस, ठीक है, डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन और नॉट? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सभी से? इजी है, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 पार्ट है। किसी पार्ट पे डाउट? क्वेश्चन 2, एनी डाउट? एनी डाउट्स? एनी पार्ट? किसी भी पार्ट पे डाउट है? दूसरा पार्ट, ओके। दूसरे पार्ट के अलावा, क्वेश्चन 2 के सेकेंड पार्ट के अलावा और कोई डाउट? सेकेंड पार्ट के अलावा? सेकेंड पार्ट तो इजी था बच्चे, नंबर लाइन पे आपको क्या ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो।
तो नंबर लाइन पे आपका क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 0 दिख रहा है मुझे। इसके बाद आपका सर 2 आएगा, दिख रहा है सर। 3 आएगा, दिख रहा है सर। इसके बाद सर मुझे -1 आएगा सर, दिख रहा है। और सर मुझे -4 दिख रहा है। चलिए दिख गया सर। क्रॉस साइन कहाँ कहाँ आएगा सर, 0 पे क्रॉस साइन लगा दो। और सर क्रॉस साइन कहाँ पे लगाइएगा सर, आप -1 पे क्रॉस साइन लगाइएगा। लीजिए तो सर ये प्लस माइनस प्लस 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 माइनस, और मुझे कौन सा लेना है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्या होगा, x बिलोंगिंग टू -4 से -1 यूनियन, -1 से 0 यूनियन, 0 से 2 यूनियन, 3 से इंफिनिटी, है ना। और ये आंसर इसी फॉर्म में देके रखा हुआ है क्या, हाँ इसी फॉर्म में दे रखा है, वही आ रहा है आंसर बच्चे। क्लियर, सेकेंड पार्ट क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्लियर। तो बड़ा सिंपल था यार, आपने लगता है क्रॉस साइन नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 के किसी भी पार्ट पे डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2 के किसी भी पार्ट पे डाउट, और कोई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट है, किसी को किसी भी पार्ट पे डाउट हो तो पूछ डालो, कोई भी पार्ट डाउट है। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है बच्चे, फोर्थ पार्ट पे देखिए आप, फोर्थ पार्ट पे बच्चे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ऊपर x+2 दिखेगा। इसके बाद सर आपको दिखेगा x² - 2x+1, दैट इज x-1 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्वाड्रेटिक में दिव्या सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा, कि जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है आपका, निगेटिव है, तो मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो x² माइनस का 3x प्लस का 4 ये आ जाएगा, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, आपका लेस देन इक्वल टू में। अब नीचे वाले क्वाड्रेटिक को देखो तो x² - 3x + 4 लिख के रखा है, इसका d निकालो, तो d कितना आएगा, 9 - 16, तो d कितना आ गया बच्चे, इसका निगेटिव आ गया। और मैंने बोला था जिसका d निगेटिव आ जाए उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि हमेशा क्या होगा आपका, ये नंबर हमेशा क्या होगा आपका, पॉजिटिव ऑलवेज। समझ में आया। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आपका एक एक्सप्रेशन बना x+2 x-1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए, ये आ जाएगा सर आपका ये -1 आ गया, और सॉरी ये -2 आ गया, और सर ये आ गया आपका +1 पे सर आपका क्रॉस साइन रहेगा, तो प्लस प्लस माइनस, मुझे कौन सा आंसर लेना है बच्चे आपका, केवल लेस देन वाला। तो x बिलोंगिंग टू -∞ से -2 यूनियन, मुझे 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। 1 को मैंने क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि सर 1 पे आपका ऐसे अगर आप ड्रॉ करोगे, मैं ड्रॉ नहीं किया, ये आपका ऐसे क्लोज साइन आएगा सर, यहाँ पे भी क्या आएगा, क्लोज साइन। क्लोज साइन वाले को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सर अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 रखते ही 0 लेस देन इक्वल टू 0, जो कि स्टेटमेंट सही है आपका। समझ गए, फोर्थ वाला क्लियर, यही आंसर देके रखा हुआ है, -∞ से -2 यूनियन 1। सेकेंड पार्ट में और किसी को और किसी पार्ट पे डाउट, सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा मैंने क्या बोला, ये वाला समझ में आ गया सिया को, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, ये समझ में आया कि नहीं आया, नीचे वाला पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरे स्टेप में मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसके बाद नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ किया, नंबर लाइन को ड्रॉ करोगे तो एक आएगा सर आपका -2 आएगा, और सर एक आएगा 1, तो -2 और 1 पे क्या आएगा सर आपका क्रॉस साइन, क्यों, क्योंकि x-1 की पावर में क्या है, इवन नंबर, सर प्लस प्लस माइनस, तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, क्योंकि मुझे लेस देन इक्वल टू लेना है, तो लेस देन वाले की वजह से तो ये आ गया, इक्वल टू की वजह से क्या आ जाएगा, -2 और +1, तो -2 तो पहले से इंक्लूड किया था मैंने, 1 को मेरे को अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा, ये 1 वाला नंबर तो लेना पड़ेगा ना मुझे, तो यूनियन करके मैंने करली ब्रैकेट कर दिया, क्योंकि 1 ये वाला अगर आप 1 रखो तो 1 रखने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए, सेकंड में कुछ नहीं किया बच्चे, सेकंड में आपका देखोगे ना तो सेकंड में आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, x की पावर 4 की वजह से 0 आएगा, x+1 के होल स्क्वायर की वजह से -1 आएगा, x - 2 की वजह से 2 आएगा,
x माइनस 3 के क्यूब की वजह से 3 आएगा और x प्लस 4 की वजह से क्या आएगा -4 आएगा। अब सर क्रॉस साइन कहाँ कहाँ लगेगा आपका, जहां जहां पावर में इवन नंबर है तो x की पावर 4 वहां क्रॉस साइन मार दिया और x प्लस 1 तो -1 में क्रॉस साइन मार दिया। इसके बाद साइन चेंज किया तो प्लस माइनस प्लस, बट यहाँ क्रॉस साइन लगा है तो साइन चेंज नहीं करोगे, ये प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस फिर माइनस। आपको फिर क्या लेना है, ग्रेटर देन 0, तो -4 से -1, -1 से 0, 0 से 2, 3 से इंफिनिटी। क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगा, क्योंकि आपको इक्वालिटी का साइन नहीं देके रखा है, केवल ग्रेटर देन का साइन देके रखा हुआ है। समझ गए? और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 2 का? कोई भी पार्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 का, किसी भी पार्ट पे डाउट है तो पूछो। 6 पार्ट क्या बोल रहा है आपका, 6 पार्ट पे आपका क्या देके रखा है कि सर x माइनस 2 है और डिवाइड में सर आपका x प्लस 2 है और ये ग्रेटर देन दे रखा है जिसको मैं इधर ले आया, तो माइनस का 2x माइनस 3 आ गया और सर डिवाइड में आपका आ गया 4x माइनस का 1 आ गया और ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। सर एलसीएम ले लीजिए, जैसे एलसीएम लेंगे तो सर यहाँ x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 4x माइनस 1 आ जाएगा, क्रॉस ये मल्टीप्लाई होके आपका ये बचेगा और सर ये वाला टर्म सर आपका कुछ ऐसा बचेगा, ये मुझे सर मिल गया। अब सर एक काम करिए, ऊपर वाले टर्म को ओपन कर लीजिए, ये x प्लस 2 आ गया सर, ये 4x माइनस 1 आ गया, ऊपर को ओपन करोगे तो यहाँ से सर आ रहा है 4x स्क्वायर। देखो पूरा ओपन कभी नहीं करते, मैंने हमेशा बोला है एक्स स्क्वायर का टर्म लिखो, तो x मल्टीप्लाई दिस 4x तो 4x स्क्वायर और 2x मल्टीप्लाई x माइनस का 2x तो कितना बचेगा, प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ जाओ सर, ये बचा, ये आया सर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सर माइनस का 8x आएगा, तो माइनस का 9x बचा। अब यहाँ से सर माइनस का 9x आएगा। अब यहाँ जाइए सर, ये प्लस का 4x और ये माइनस का 3x, तो क्या बचा, प्लस का x बचा और माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस का 10x आ जाएगा। अब सर कांस्टेंट टर्म, यहाँ से 2 आया, यहाँ से सर आपका कितना आया, -6 आया और इससे मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 10 आ जाएगा। क्लियर? प्लस का 8 आएगा, सॉरी प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, आपका 8 आ गया। लो भाई हो गया, 2 से एक बार डिवाइड कर दो ऊपर वाले को, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 बचेगा, डिवाइड में x प्लस 2 बचेगा और 4x माइनस 1 बचेगा। अब देखो ऊपर वाला फैक्टर हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, वो फैक्टर हो रहा है x माइनस 1 x माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 2 और 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो बच्चे, समझ गए? 4 है, 4 को ड्रॉ करके नंबर लाइन पे देख लीजिए। क्लियर? फिफ्थ वाले पार्ट में भी बच्चे ऐसे ही करना है। फिफ्थ वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिफ्थ वाले पार्ट में ना 1/x प्लस 1 को ना लेफ्ट साइड ले आओ। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या करोगे, 1/x प्लस 1 को लेफ्ट साइड ले आया तो आपके पास बचेगा 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ जाएगा 2x स्क्वायर 5x प्लस 2 माइनस का 1/x प्लस 1 और ये ग्रेटर देन 0। अब एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। जैसे एलसीएम लोगे ना, ये 2x स्क्वायर 5x प्लस 2 और मल्टीप्लाई में आपका सर यहाँ पे कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में x प्लस 1 आ जाएगा और सर अगर आप ऊपर देखिएगा तो 2x मल्टीप्लाई x प्लस 1 माइनस का 2x स्क्वायर 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा ना, तो ऊपर देखिए, अब ये मैंने सिखाया है डायरेक्ट फैक्टर कैसे करते हैं, ये तो मैंने क्वाड्रेटिक में सिखाया है ना, जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया है, उससे अब तेरे को करना पड़ेगा डायरेक्ट, ताकि जैसे सिखाया है उस तरीके से कर। उसके बारे में तो मैं दोबारा नहीं बता सकता कि कैसे मैंने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का किया है। स्टार्टिंग के लेक्चर दोबारा देखो, उसमें मैं यही बोल सकता हूँ, स्टार्टिंग लेक्चर देखो और फिर प्रैक्टिस करो जो जो क्वेश्चन मैंने दिए थे। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और सर ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से 2x प्लस का आएगा, यहाँ से माइनस का 2x आएगा। सर यहाँ पे 2x आया, यहाँ का -5x आया, तो सर यहाँ से 2x और -5x माइनस का 3x बचा। सर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2 बचेगा। डिवाइड में आ जाओ, ये फैक्टर कर लो, ये जो 2x स्क्वायर प्लस 5x है ना, तो 5x को लिख दो, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया,
तो बीच वाले को मैं 5 को 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 आ जाएगा। 2x कॉमन आया तो ये x प्लस 2 बचा, ये प्लस 1 बचा और ये x प्लस 2 बचा। सर ऊपर यहाँ पे आया 2x प्लस 1, एक आया सर आपका x प्लस 2 और एक आया सर x प्लस 1 आया ग्रेटर देन 0। अब बच्चे अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा कि सर ऊपर जो माइनस 3x माइनस 2 दिख रहा है ना, वहां माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूं क्योंकि मुझे यहाँ कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए होता है। तो 3x प्लस 2 आ गया, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये 2x प्लस 1 और सर ये x प्लस 2 और सर ये x प्लस 1, ग्रेटर देन को मैंने लेस देन में कन्वर्ट कर दिया। लो भाई अब नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करके कर सकते हो, मेरे हिसाब से नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर लोगे आप। क्लियर, नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाएगा। नंबर लाइन पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो दिख जाएगा आपको जो भी चीजें दिख रही हैं। ये 4 हैं आपके, तो सबसे पहले मुझे -1 माइनस का हाफ आ गया, माइनस का 1 हो जाएगा, और सॉरी माइनस का 2/3 होगा, यहाँ माइनस का हाफ यहाँ होगा और माइनस का 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, निगेटिव वाला लेना है तो -2 से -1 और -2/3 से माइनस का हाफ, ये इसका आंसर आ जाएगा। यही फिफ्थ देके रखा हुआ है आंसर। थर्ड का कोई पार्ट डाउट, थर्ड का किसी भी पार्ट पे डाउट है, थर्ड के नोट डाउन कर लो, थर्ड के किसी भी पार्ट पे डाउट है। सेकंड पार्ट तो ओके, सेकंड पार्ट ठीक है, सेकंड पार्ट बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, सेकंड पार्ट को समझते हैं। सेकंड पार्ट को चलो देखो, सेकंड पार्ट क्या लिखा है सर आपका, मॉड x बराबर में, इसको एक तरफ ले आओ, तो एक तरफ लाओ तो ये सर 2x माइनस का 5 बचेगा, ये बचेगा। अब एक काम करो ना सर, यहाँ पे ना मुझे सामने वाले नंबर के बारे में मालूम नहीं है कि सर ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो मैंने बोला कि सर एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अगर मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, जो ये वाला मॉड होगा वो प्लस के साथ ओपन होगा, तो x बराबर 2x माइनस 5, और सर यहां से x बराबर 5 आ गया, एक आंसर। अब सर अगर x की वैल्यू लेस देन 0 आ गया, तो सर ये माइनस के साथ ओपन हुआ, तो माइनस का x 2x माइनस का 5 ये आ जाएगा। इसको अगर आप इधर लाओ तो माइनस का 3x बराबर माइनस का 5, सर यहां से आ गया x बराबर 5/3। अब देखिए बच्चे, आप यहाँ पे ध्यान से देंगे ना, तो आपने यहाँ पे कंडीशन लेके रखी थी सर x की वैल्यू 0 से मैं बड़ा लूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, यस आपका ये आंसर हो जाएगा। सर आपने यहाँ पे क्या लिया सर कंडीशन, कि सर x की वैल्यू 0 से छोटी आनी चाहिए, क्या यहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे। हमारा आंसर केवल क्या आ जाएगा सर आपका, x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा बच्चे आपका 5 आ जाएगा। क्लियर, समझ गए, आंसर क्या होगा x बराबर 5 ओनली, x बराबर 5 ओनली, ठीक है। इसका आंसर कुछ लगता है सही दिया है, थर्ड का सेकंड का 5 ही तो देके रखा हुआ है, समझा। वैसे कभी कभी हमको डिफाइन भी करना पड़ता है मॉड को, और डिफाइन करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद सेकंड के और किसी पार्ट पे डाउट, सेकंड के और किसी पार्ट पे डाउट है, ठीक है, सॉरी थर्ड के कोई पार्ट पे डाउट नहीं होगा। फोर्थ के किसी पार्ट पे डाउट, फोर्थ के किसी पार्ट पे डाउट है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के थर्ड पार्ट के अलावा, फोर्थ के थर्ड पार्ट के अलावा और कोई डाउट, फोर्थ के थर्ड पार्ट के अलावा किसी और क्वेश्चन में डाउट है क्या, किसी को भी इसके अलावा और किसी क्वेश्चन में डाउट, थर्ड पार्ट है बस डाउट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है बच्चे आपका, देखो ये मॉड लिखो आप, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को पहले अच्छे से नोट डाउन करो। 3x माइनस का 9 है, इसके बाद सर आपका प्लस का 2 है, और सर आपका ग्रेटर देन 2 है, ये आपका देके रखा हुआ है। सर जैसे ही ये देके रखा हुआ है तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि सर क्या किया जाए, तो सर आप बोलोगे कि सर यहाँ ग्रेटर देन दे रखा है, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया सर, नंबर लाइन पे किया, सर ये -2 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, सर मैं इसको इधर गया और सर मैं इधर गया, तो मेरे पास क्या आएगा, मॉड बाहर वाला मॉड हटेगा, तो 3x माइनस का 9 प्लस का 2 ग्रेटर देन आपका 2 आ जाएगा। और क्यों मतलब बच्चे ग्रेटर देन है तो और लगाते हैं, ये आ जाएगा मॉड 3x माइनस 9 प्लस का 2
और यहां से क्या आ जाएगा बच्चे आप लोगों का लेस देन -2 आ जाएगा। तो एक बार ग्रेटर देन और एक बार लेस देन। अब इसको सॉल्व करें तो 2 इधर गया सर, ये मॉड के अंदर 3x - 9 ग्रेटर देन क्या आ गया सर आपका 0 आ गया। सर ये वाली इनइक्वालिटी जो होती है ये दिख रहा है आपका, ये हमेशा आपका पॉजिटिव है। और सर ये वाली इधर आपका 0, लेफ्ट साइड क्या लिखा है सर आपका पॉजिटिव, राइट साइड क्या लिखा है सर आपका 0। सर यहां से क्या आ गया x बिलोंगिंग टू r। बट सर यहाँ पे मुझे एक नंबर हटाना पड़ेगा, वो नंबर कौन सा होगा, x बिलोंगिंग टू r है पर एक नंबर हटेगा। कौन सा एक नंबर हट जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, 3 हट जाएगा। तो यहाँ से सर आपका 3 आपने क्या किया हटा दिया, ये आपका इधर वाला आंसर आ गया। अब सर आ जाइए आप इधर आ जाइए, और है इसको आप इधर लेके गए तो सर ये इधर चला जाएगा। तो मॉड के अंदर 3x - 4 ये आ गया। सर ये क्या कभी होता है क्या, क्या ये चीज कभी होता है क्या बच्चे आपका, नहीं होता। यहां से क्या आ गया सर आपका x बिलोंगिंग टू क्या आ गया 5 आ गया। अब दोनों का क्या लोगे यूनियन, तो फर्स्ट यूनियन सेकेंड। तो अगर पहला यूनियन दूसरा लोगे तो फाइनल आंसर वही आ जाएगा x बिलोंगिंग टू r - 3। क्यों, क्योंकि सर यूनियन है, कहीं भी एक जगह पे आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। यही देके रखा होगा आपका फोर्थ का थर्ड, हाँ यही देके रखा हुआ है, समझ गए। और ये चीज याद रखिएगा, अगर मुझे कोई यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछता ना, पहला और दूसरे का अगर मान लो इंटरसेक्शन पूछता, तब मेरा आंसर क्या था x बिलोंगिंग टू 5 आता। क्यों 5 आया, क्योंकि आपका सर कोई भी कॉमन एरिया आपका नहीं होगा दोनों के बीच। समझ गए, आंसर तो ये खत्म हो गया, ये मैंने आपका नीचे एक्स्ट्रा चीज बताया है। समझा सभी को, क्लियर। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो, जिसका भी डाउट था नोट डाउन कर डालिए। और किसी पार्ट पे डाउट, फोर्थ के और किसी पार्ट पे डाउट किसी को भी, सेकेंड फोर्थ का सेकेंड, साहिल फोर्थ का सेकेंड, साहिल फोर्थ का सेकेंड, यस ठीक। सुन मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं, ध्यान से देख, मॉड लिखा है और सर एक तरफ आपका लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है। तो मेरे को ये बता, जो मॉड होता है या तो आपका 0 होता है, हाँ हाँ डीपीपी के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, डीपीपी के क्वेश्चन ही है ये, डीपीपी नंबर 6 के क्वेश्चन है जो आपके डाउट रहेंगे। आपने किया नहीं है क्या सॉल्व, आपने सॉल्व नहीं किया क्या, बोलो। करना चाहिए था, गलत बात है, मैंने होमवर्क दिया था तो इसको सॉल्व करना चाहिए था। अब कब करोगे, आपके पास टाइम नहीं रहेगा, संडे आपके पास पूरा दिन था सॉल्व करने के लिए। अगली बार से ऐसे गलती मत करो। फोर्थ का सेकंड क्या बोल रहा है, ऐसे नहीं, पहले क्या करो डिस्कशन से पहले। फोर्थ का सेकंड देखो, लेफ्ट वाला अगर आप देखोगे तो लेफ्ट वाला क्वांटिटी जो लिखा हुआ है वो या तो पॉजिटिव होता है या तो सर आपका 0 होता है, पॉजिटिव और 0 होता है। और सर ये दे के रखा है लेस देन इक्वल टू 0। मुझे ये बताओ, इधर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव और 0 होती है और ये वाली क्वांटिटी आपका बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो क्या दोनों बराबर होंगे, क्या दोनों बराबर होंगे बच्चे, आप ये बताइए। लेफ्ट वाला साइड, ये लेफ्ट वाला साइड बोल रहा है पॉजिटिव या 0 और ये वाला बोल रहा है सर आपका निगेटिव और 0, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, बराबर होगा। पर कब बराबर होगा, जब दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगा बच्चे आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सर आपका 0। मतलब क्या मैं डायरेक्टली बोल दूं कि सर जो मॉड वाली क्वांटिटी देके रखी हुई है उसको मैं किसके बराबर, एक मॉड हटाऊंगा डायरेक्टली वो किसके बराबर हो जाएगा सर आपका 0 के बराबर हो जाएगा। समझ गया साहिल, क्लियर जो मैंने बोला। तो तेरे पास क्या बचेगा एक्सप्रेशन x - 2 - 3 = 0। समझ गया, तो यहां से x - 2 = 3 आ जाएगा। तो यहां से तेरे दो आंसर आ जाएंगे, एक 5 आ जाएगा और एक आ जाएगा -1 आ जाएगा। 5 और -1 वही दे के रखा हुआ है। समझ गया साहिल, यस या नो, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं,
कोई डाउट? फिफ्थ के 2 पार्ट्स, एनी डाउट? फिफ्थ का 2 पार्ट, कोई डाउट है? सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट तो इजी है मेरे हिसाब से। फर्स्ट पार्ट हो गया क्या नहीं हुआ? फर्स्ट पार्ट हो गया क्या? फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, चलो आ जाओ। सेकेंड पार्ट देखो क्या लिख के रखा है, मॉड के अंदर 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है। बच्चे अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है तो मैंने आपको क्या बोला था कि सर इसके बाद हमारे पास क्या फोटो बनेगा, 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब सर इस वाले इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व किया और इस वाली इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व किया, तो सॉल्व करो। 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और बीच में क्या आएगा सर आपका एंड आएगा, बीच में क्या आएगा सर आपका एंड आएगा, ये मैंने बता के रखा है। और 3x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा सर आपका 1 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा सर आगे क्या करें, तो दिमाग में एक ही चीज बोलता है कि सर राइट साइड क्या बनाओ आपका, 0 बनाओ। तो राइट साइड अगर आप 0 बनाए तो 1 को लेफ्ट साइड लाए, 3x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये आ जाएगा सर आपका +1 ग्रेटर देन 0। इसको आप इधर लाए तो 3x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब सर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सर आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ये ग्रेटर देन 0 है और ऊपर वाली क्वांटिटी को अगर आप फैक्टर करो तो x प्लस 4 x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए? क्या इसको आप सॉल्व कर लोगे? ये नंबर लाइन पे अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो सर 1 2 3 4 4 तक है, तो सर आपका सबसे पहले आएगा 2 2 पे क्या आएगा सर आपका ओपन, फिर आएगा सर आपका 1 1 पे क्या आएगा सर आपका क्लोज, फिर सर अब आगे आए -2 आया, -2 पे ओपन, -4 पे क्या आएगा प्लस, तो सर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा लेना है सर ग्रेटर देन, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4, ये -4 वाला है, ये -2 वाला है, ये सर आपका 1 वाला है और ये 2 वाला, ये आ गया यूनियन -2 पे आपका ओपन 1 पे आपका क्लोज, यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये समझ में आ गया? लेफ्ट वाला समझ में आया जो मैंने पूरा सॉल्व किया? लेफ्ट वाला क्लियर है सभी को? किसी स्टेप पे डाउट लेफ्ट वाले पे? राइट वाले को भी ऐसे सॉल्व करो, तो राइट वाले को अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम अगले पेज पे लेते हैं। चलो 3x माइनस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये दे रखा है लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा होगा मेरे हिसाब से, यस लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से सर आपका ये माइनस का एक्स स्क्वायर आया, सर ये प्लस का 3x आया और सर ये प्लस का 4 आएगा, क्यों माइनस से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब डिवाइड में आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये बताओ बच्चे क्या ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? क्या ये जो दे के रखा है ये क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो, तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 आ जाएगा डिवाइड बाय x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन में कन्वर्ट हो, सॉरी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऊपर वाले का फैक्टर कर लो, तो फैक्टर दिख रहा है x माइनस 4 x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 x प्लस 2 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ऊपर वाले को ही फैक्टर किया सर, मल्टीप्लाई करके देखिए माइनस का 4x स्क्वायर आ रहा है सर, बीच वाले को आप ऐसे फैक्टर करोगे माइनस का 4x प्लस का x आएगा, और लास्ट वाले में मैंने ब्रेक किया था यहाँ वाले को, इस वाले को ब्रेक किया था मैंने क्या, प्लस का 3x प्लस का 4x और माइनस का x किया हुआ था, तो दोनों में फर्क था, यहाँ पे प्लस आ रहा है दैट्स वाई प्लस का 4x, यहाँ माइनस आ रहा है दैट्स वाई यहाँ पे माइनस का 4x, सब माइनस का 4। अब इसको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या क्या आएगा, एक आएगा 4, ये आएगा 2, -1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, 4 पे सर आपका क्लोज रहेगा
-1 पे सर आपका क्लोज रहेगा, 2 पे आपका सर ओपन रहेगा, -2 पे सर आपका ओपन, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 पे क्लोज से 2, ये आ गया यूनियन 2 से लेके 4 से लेके इंफिनिटी तक, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? अब दोनों का ना आपको केवल इंटरसेक्शन लेना है, दोनों क्या लेना है बच्चे, आपका इंटरसेक्शन। तो आ जाओ एक बार इंटरसेक्शन भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा क्या क्या नंबर लाइन पे है। तो पहले वाले की वजह से -∞ -4, ठीक है, तो -∞ -4, ये आ गया सर -4 आ गया सर, -2 भी आए, -1 भी है शायद सर, ये सारे हैं -2 -4 -1 कहीं तो देखा था मैंने, यस ये है। इसके बाद आपका क्या क्या है सर, आपका 1 है, 2 है और 4 है, तो ठीक है, तो ये 1 है, 2 है और सर आपका 4 है। अब देख लो सर कहां कहां पे क्लोज आ रहा है, कहां कहां पे ओपन आ रहा है। तो आप क्लोज देखोगे तो -2 पे ओपन है, -1 पे क्लोज है और 4 पे क्लोज है। तो -1 पे आपने यहाँ पे एक बार क्लोज बना दिया और एक बार सर आपने 4 पे क्लोज बना दिया, लो भाई ये आ गया आपका दो जगह क्लोज। अब इधर आ जाओ सर, इस वाले में देखो क्लोज कहां कहां पे है सर, -4 और सर -2 पे ओपन है, 1 पे क्लोज है, तो -4 और 1 पे क्लोज बना देते हैं। तो -4 पे मैंने क्लोज बना दिया और 1 पे आपका क्लोज बना दिया। बाकी हर जगह पे आप क्या कर दीजिए ओपन, ये ओपन हो गया और सर आपका ये ओपन हो गया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर समझ में आ रहा है, यस या नो? समझ में आ रहा है ना जो मैं समझा रहा हूं? क्लियर है सभी को अच्छे से? चलो अब आ जाओ ये वाला दूसरा देखो, -∞ सर -2, -∞ से -2 मैंने ले लिया सर ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसके बाद सर -1 से 2, तो सर -1 पे तो क्लोज है और 2 पे सर आपका ओपन रहेगा, तो सर ये वाला आ गया। और सर लास्ट है आपका 4 से इंफिनिटी, तो 4 पे सर आपका क्लोज है और ये इंफिनिटी। ये कौन सा है सर, ये 1 वाला रीजन, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये मतलब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये सर आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2, -∞ से -4, -4 पे आपको क्लोज लेना है, लो भाई -∞ से -4, यहाँ पे आपने क्लोज ले लिया। फिर सर आपका अगला क्या आ रहा है, अगला आ रहा है सर आपका -2 से 1 आ रहा है और -2 पे ऊपर है, 1 पे क्लोज है, तो -2 पे ऊपर, तो सर ये आपका ओपन आ गया और सर ये कहां तक जाएगा सर, आपका 1 तक जाएगा, तो सर 1 पे भी आपका क्लोज है, तो ये क्लोज ही लगा रहेगा आपका, ठीक है। और लास्ट में आपका सर है 2 से इंफिनिटी, 2 पे ओपन है, तो ये देखिए सर 2 पे तो ओपन है ही, और इंफिनिटी कॉमन एरिया, केवल मुझे क्या लेना है सर, आपका कॉमन एरिया लेना है। तो कॉमन एरिया यहां से देखिए सर, तो x बिलोंगिंग टू कॉमन एरिया सर ये वाला पोर्शन आ गया पूरा, तो कॉमन एरिया सर x बिलोंगिंग टू -∞ से -4 पे सर आपका क्लोज रहेगा। सर आप इधर आ जाइए, सर यहाँ देखिए ये रहा सर आपका कॉमन एरिया, यूनियन -1 से लेके +1, फिर सर आगे आ जाइए यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। समझ गए? क्लियर? यही आपका मेरे हिसाब से आंसर देके रखा है, यस यही आंसर देके रखा हुआ है। समझा सभी को अच्छे से? क्लियर? ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आप एक दो लोगों ने सॉल्व करके भेजा था, उनका करेक्ट था, ठीक है। चलो नोट डाउन कर डालिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालिए, कुछ पार्ट्स मैंने यहां कर दिया है, याद रखिएगा। डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती है अनुष्का? तो ये सोच, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती है क्या? अभी डायरेक्ट बोल रही है या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने को बोल रही है या कैसे बोल रही है? डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने को, डी निगेटिव हो तो, अभी डी निगेटिव नहीं है ना, अभी डी निगेटिव कहाँ है इसका, डी निगेटिव भी तो होना चाहिए, डी निगेटिव होता तो पक्का कर देता मैं, पर अभी डी निगेटिव है कहाँ आपका। एक तरीका भी मैं इसका और बताता हूँ, एक तरीका भी मैं इसका भी और बताऊंगा, देखो पहले इसको कर लो फिर मैं आपका बताता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, फिर सेकेंड मेथड में बताता हूँ जो इसका इजी मेथड है। ये तो प्रोसीजरल हो गया था, अब थोड़ा हम ट्रिक का यूज करेंगे, वो अगला बताता हूँ मैं आपको। ये वाला पेज नोट डाउन हुआ क्या? ये वाला पेज नोट डाउन हुआ? नो करो, ठीक है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख डालो।
डन एवरीवन? क्या अब सभी का हो गया? लिख लिया सभी ने ये वाला पेज? इसका मेथड 2 भी बताते हैं। मेथड 2 इसका इजी है बहुत। और बच्चे लोग होमवर्क ना पहले किया करो, सभी लोग जब भी डिस्कशन रहा करे ना उससे पहले किया करो होमवर्क। उसके बाद करोगे तो कोई मतलब नहीं रहता, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला पेज लिख डालिए जल्दी से, जल्दी से सॉल्यूशन इसका कॉपी करो। हो जाए तो जल्दी बता दीजिएगा। ओके हाँ, आपने एक्स स्क्वायर में इसका तो देख के समझ में, ये तो देख के समझ में आ रहा है ना बच्चे कि आप इसका फैक्टर कर सकते हो। इसका आप देख के समझ में आ रहा है कि सर फैक्टर डी निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो ये देख के समझ में आ रहा है सर ये एक्स माइनस टू है, ये एक्स प्लस टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, पेपर में आपका स्टार्टिंग से आएगा, स्टार्टिंग में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेन क्वेश्चन आपके बच्चे सेट से हैं, पर स्टार्टिंग का भी रिवाइज कर लीजिएगा। 9-10 का भी थोड़ा सा पोर्शन रह गए, 2-3 क्वेश्चन 9-10 के भी रहेंगे एलसीएम एचसीएफ के ऊपर या ऐसे करके। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए पूरा, जहां तक अभी तक मैंने पढ़ाया है। जो नए भी है उनके लिए भी मैंने नोट्स भेज दिया है, तो दिक्कत नहीं आएगी। एक बार नोट्स को भी अच्छे से देख डालो, और कोई डाउट रहेगा तो पूछ डालना। ठीक है, डन। चलो अगला पेज लास्ट लिख डालो। ये भी आएगा कॉमन एरिया में, मैंने ड्रॉ नहीं किया है, पर ये भी आपका कॉमन एरिया आएगा। सर ये भी आपका कॉमन एरिया आएगा। ऐसे करके ये सारे एरिया जो आएंगे ना, ये कॉमन एरिया आएगा, है ना। ये आपके कॉमन एरिया रहेगा। चलो लिख लिया क्या? बच्चे लोग हो गया हो तो बता दो, आगे बढ़े फिर आपको। डन एवरीवन? बच्चे लोग हो गया? वेट जल्दी लिख।
लास्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और एक बार डिस्कशन करते हैं तो थोड़ा आपको और समझ में आएगा। डीपीपी करने में मजा तो आया ना? डीपीपी करने में मजा तो आया ना? मतलब इन द सेंस सॉल्व करने में अच्छा तो लगा ना? यहाँ सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहे हैं जो इसमें हमारा दिमाग यूज हो रहा है, ऐसा लगा कि नहीं लगा? ये बताओ, ये लगना इंपॉर्टेंट है। हाँ तो ऐसी रहेगा, डीपीपी ऐसी रहेगा, सोचना पड़ेगा जो। और ये चीज याद रखो, कॉन्सेप्ट से बाहर एक भी नहीं था। जो मैंने आपको क्लास में सिखाया है वैसे ही क्वेश्चन थे, इससे बाहर मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा। आपको देख के समझ में आ गया होगा, यहाँ से बाहर के क्वेश्चन नहीं थे। जो भी क्वेश्चन था हमने क्लास में किया हुआ है वैसा क्वेश्चन, या उसी तरीके के क्वेश्चन थे आपके। ये देख के आपको ये समझ में ये तो जरूर आया होगा। चलो आ जाओ, अगला देखिएगा, सेकंड मेथड की बात करते हैं। इजी मेथड है सेकंड, इतना आपका लेंदी नहीं जाएगा सेकंड मेथड। ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है सर मॉड, ये लिखा है सर आपका 3x लिखा है। मैंने दोनों मॉड को सेपरेट कर दिया, ऐसे करके लिख दिया। ये जो दो मॉड एक साथ दिए है ना, इनको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगर बच्चे मैंने ऐसे लिखा ना, ये सर आपका लेस देन इक्वल टू 1, क्या सर आपका ये लेस देन इक्वल टू 1 देके रखा है, देके रखा है। अब मुझे बताना बच्चे, नीचे वाली क्वांटिटी क्या आपकी, अगर आप ध्यान से देखोगे ना सर, ये नीचे वाली क्वांटिटी क्या है सर आपकी, पॉजिटिव है। सर ऊपर वाली क्वांटिटी क्या है सर आपकी, पॉजिटिव है। तो मैंने क्या किया, ये नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, दैट्स वाई बच्चे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो मॉड के अंदर सर आपका 3x आ जाएगा, और ये वाली जो क्वांटिटी होगा मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब बच्चे ये देखो, ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या है सर, आपकी पॉजिटिव है। सर ये वाली क्वांटिटी क्या है सर आपकी, पॉजिटिव है। तो क्या बच्चे मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि सर मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ। मैंने क्या कर दिया बच्चे, आपका स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, आपका स्क्वायर कर दिया। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो सर ये आएगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3x मॉड होल स्क्वायर आएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, आप किनारे लिख लो कि सर अगर मैं मॉड x का होल स्क्वायर करूँ ना, तो एक्चुअल में वो एक्स स्क्वायर ही होता है। क्या होता है बच्चे आपका, अगर मैं मॉड एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा ना बच्चे, तो वो एक्स स्क्वायर ही होता है। क्या होता है बच्चे आपका, एक्स स्क्वायर ही होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने बोला कि सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर है, इसको मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ। तो माइनस का 3x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझा जो मैंने अभी आपका बोला? क्या ये समझ में आया कि सर मॉड एक्स का स्क्वायर लिखा हो तो हमेशा एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, मॉड एक्स का, क्योंकि सर ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी आपका पॉजिटिव नंबर है, तो ये स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं दोनों को क्या कर सकता हूँ सर, आपका बराबर कर सकता हूँ। समझा जो मैंने अभी किया, स्टेप क्लियर है? बोलो, सभी को स्टेप समझ में आया अच्छे से? बट ये कब करना, जब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो। ऐसे स्क्वायर तब करना, याद रखिएगा, स्क्वायर कब करिएगा, जब दोनों तरफ ना पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, अब बच्चे अब अगला स्टेप क्या होगा कि एक बच्चा ऐसे कर सकता है कि सर इसको ओपन करे, इसको ओपन करे, सॉल्व करे। 4, आपको देख के समझ में आ रहा है 4 डिग्री का इक्वेशन बनेगा। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला, देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था स्क्वायर माइनस बी का, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 3x आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए माइनस बी, और यहाँ क्या आ गया सर आपका a प्लस बी आ गया। अब सर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 है, और सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4 है, और ये मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। आप नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करके कर सकते हैं। नंबर लाइन पे ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको याद ही होगा कि सर क्या क्या नंबर है, इसके वजह से क्या नंबर आएगा और इसके वजह से क्या नंबर आएगा। समझ गए जो मैंने आप लोगों को बोला? क्लियर? अब ये वाले इसके वजह से क्या आएगा आपका सर, 4 और -1, तो 4 आ गया और -1 आ गया। सर इसके वजह से क्या आएगा, 1 आएगा और -1 आएगा। सर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया x बिलोंगिंग टू -∞ से -4 यूनियन -1 से लेके +1 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। यही आपका आंसर देके रखा हुआ। हाँ बट क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया
पूरे मॉड को किया, ये चीज याद रखिएगा, 1 को लाके ये सब नहीं किया मैंने, समझ गए। लास्ट सेकंड स्टेप कुछ नहीं है ना बच्चे, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ये इसको मैंने थोड़ा अच्छे से लिख लिया, ये लिख लिया और इसको अच्छे से लिख लिया, समझा, क्लियर। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, अरे मैंने यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया ना, ए के जगह पे तेरा ये है पूरा, बी के जगह पे तेरा क्या है ये, दिस इज ए एंड दिस इज बी, मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस ए आ गया। सर ये क्या हो गया बी, देखो सर पहला टर्म मैंने लिख लिया, सर ये क्या हो गया सर आपका ए, और सर ये क्या हो गया सर आपका बी, समझ गए, क्लियर। चलो जल्दी से इसको लिख डालो एक बार। ये इजी मैथ, ये मतलब थोड़ा शॉर्ट ट्रिक, या जब आप पहला मेथड कर लोगे ना तब आपके दूसरा मेथड करने के लिए बेटर है, कि सर पहले मेथड के बाद दूसरा मेथड पता, पहला सॉल्व तो होना चाहिए, दूसरा मेथड फिर हम सीख गए, ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो। ऐसे आएंगे बीच बीच में बहुत सारे मेथड आएंगे, जहां पे मैं आपको केवल सॉल्यूशन के टाइम वो सारा मेथड बताऊंगा, मैं हर मेथड तो नहीं बता सकता, मुझे सॉल्यूशन के टाइम भी कुछ मेथड बताऊंगा मैं आपका। समझ गए, जल्दी से लिख डालिए, आगे बढ़ेंगे फिर। अगर सभी का हो जाए तो बता दीजिएगा, अगर सभी का हो जाए तो बता देना। आगे बढ़ें, बच्चे लोग आगे बढ़ा जाए। चलो आ जाओ, अगला नोट्स ओपन करिएगा, नोट्स में एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लो बच्चे मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा है, और सर मॉड के अंदर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा है, और सर ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 है। क्या है बच्चे आपका, लेस देन इक्वल टू 0 है। तो एक बार आप सोचिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी ऐसे एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है इनइक्वालिटी का, याद रखिएगा, किसी दूसरे बच्चे का डाउट आता है ना तो आप भी ध्यान से सुना करो, आपको भी क्लियर होगा। ऐसे मत किया करो कि अगर किसी दूसरे बच्चे का डाउट आता है तो नहीं सर मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि उसी का डाउट आ रहा है, नहीं बच्चे ऐसे नहीं सुनना है, करना है, ठीक है। सभी को किसी का भी डाउट आए जरूर सुनना है। चलो भाई बताओ एक बार, ध्यान से सोचो, एक बार ये वाला क्वेश्चन सोचो एक बार। क्या आंसर आएगा, नहीं लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू 0। हाँ सॉल्व करके बता मुझे एक बार, इक्वल टू 0 तो सही बोला तूने, सॉल्व करके बता एक बार कितना आंसर आ रहा है तेरा।
सॉल्व करो एक बार। हाँ, लिख डाल। चलो अगला पेज जल्दी से बताओ, जल्दी से। बच्चे देखो, ध्यान समझो, जो ये वाली क्वांटिटी होगा ना 1:3/4, नहीं गलत। ये वाली क्वांटिटी देखो बच्चे, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझ में आता है? या तो ये आपका पॉजिटिव होगा और 0 होगा। सर ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो सर आपका 0 होगा। क्या ये समझ में आया? सर यहाँ पे क्या देख रखा है, निगेटिव देख रखा है। मेरे को ये बताओ, क्या बच्चे कोई पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी मिलके क्या ये निगेटिव हो सकता है क्या? मुझे ये बताओ, मैं आपकी सिनेरियो ले रहा हूं, ठीक है? क्या बच्चे पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी मिलके क्या वो लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? नहीं सर, ये स्टेटमेंट तो गलत है, गलत। अब मुझे बताइएगा सर, पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस 0 क्या ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? क्या पॉजिटिव क्वांटिटी एंड प्लस में 0 क्या ये लेस देन 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये भी गलत है आपका सर। तो सर आप ये भी समझ गए होंगे सर 0 प्लस पॉजिटिव ये भी आपका लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है सर आपका, कि सर पहले वाली क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा और दूसरे वाली क्वांटिटी को भी 0 होना पड़ेगा, और ये वाली क्वांटिटी ये सही है। कब सही है सर? 0 प्लस 0, यहां पे देखना, याद रखना ये इक्वालिटी में 0 लगा के रखा हुआ है, तो दैट्स व्हाई एक केस यहां पे आ सकता है सर कि जब इंडिविजुअली दोनों क्या हो जाए सर आपका 0। इसका क्या मतलब हुआ कि सर x² - 4 आपका 0 हो जाए एंड x² - 3x + 2 सर ये भी 0 हो जाए। सर इसको सॉल्व करेंगे सर x बराबर आपका सर +-2 आ रहा है। सर इसको सॉल्व किया जाएगा तो सर x बराबर 2 आ रहा है और सर x बराबर 1 आ रहा है। याद रखिएगा दोनों को साथ में 0 होना पड़ेगा। दोनों को क्या होना पड़ेगा बच्चे आपका? साथ में 0, नहीं r माइनस नहीं आएगा प्रतीक, दोनों को साथ में 0 होना पड़ेगा। तो अगर बच्चे दोनों को साथ में 0 होना है तो केवल एक आंसर आएगा x बराबर 2। सर पहला, ये आपका पहला आ गया और सर ये आपका दूसरा, तो दोनों का मुझे एंड है। एंड मतलब क्या? इंटरसेक्शन। तो कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है? पहला वाला +-2 बोल रहा है, दूसरा वाला 2 बोल रहा है और 1 बोल रहा है, तो केवल आंसर क्या आएगा सर आपका x बराबर 2, क्योंकि दोनों को साथ में 0 होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सर ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाए और ये वाली क्वांटिटी नॉन 0 हो जाए, तब तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा। समझ गए जो मैंने आप लोगों को बोला? समझा सभी को अच्छे से जो भी बोला गया? पक्का? चलो समझ गए तो जल्दी से इसको पूरा नोट डाउन कर डालो, ये वाला क्वेश्चन।
नहीं, केवल 2 आएगा पीयूष, समझा कर, मैं जब समझा रहा हूं तो अपने से सॉल्व मत करो। आंसर केवल क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू 2 आएगा, क्योंकि इंडिविजुअली को 0 होना पड़ेगा। ये 0 होगा और ये 0 होगा, बस तभी ये वाला केस पॉसिबल है। बाकी मैंने सॉल्व करके दिखाया ना, ये करके आपको दिखाया कि सर ये पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि सर ये निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, सर ये निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो क्या पॉजिटिव या तो 0 होगा, मॉड है ना, मॉड या तो पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है। 0 कब होगा, पहला वाला मॉड जब आपने यहाँ पे 2 रखा और -2 रखा। ये कब 0 होगा, जैसे अब आपने 2 रखा और 1 रखा। तो मुझे कॉमन देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को साथ में 0 करना पड़ेगा। दोनों क्या करना पड़ेगा बच्चे, साथ में 0 करना पड़ेगा। ऐसे तो हम नहीं कर सकते कि अलग अलग 0 कर दे। समझ गए, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए अगला क्वेश्चन बच्चे है आपके पास, मॉड के अंदर 2x - 1 प्लस यहां आ गया सर आपका x - 2, और सर ये इक्वल टू दे रखा है, ग्रेटर देन नहीं लेते हैं, चल अभी इक्वल टू सॉल्व करते हैं। और सर ये 4 दे रखा है, क्या दे रखा है सर आपका, इक्वल टू 4 दे के रखा है। चलो एक काम करो, यहाँ 2 मत लिखो, 2 अभी हटा दो, 2 अगले क्वेश्चन में लिखेंगे, केवल x - 1 है, ठीक है। ये सर आपका देके रखा हुआ है, देके रखा है। तो बच्चे याद होगा आपको कि सर मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया था। मैंने मॉड में मॉड प्लस मॉड अगर आ जाए तो सर मैंने आपको डिफाइन करना सिखाया था, याद आ रहा है। मॉडुलस के टाइम हमने पढ़ा था, जब स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे तो सर मैंने मॉड को डिफाइन करने का तरीका बताया था। कोई मुझे याद दिलाएगा, कोई मुझे याद दिलाएगा कि सर कैसे हम लोग डिफाइन करते थे मॉड को। कोई मुझे ये याद दिलाएगा कि सर मॉड को डिफाइन कैसे किया जाएगा, ये बताओ। कोई याद दिला सकता है कि सर डिफाइन कैसे किया था हम लोगों ने मॉड को, बोलो, याद करो। कहीं पे मैंने मॉड को, अगर लेफ्ट साइड की बात करूं तो अगर लेफ्ट साइड वाले मॉड को डिफाइन करने का मैंने कुछ तरीका बताया था आप लोगों को, याद आ रहा है क्या, कुछ याद आया, हाँ या ना, भूल गए इतनी जल्दी। अरे मैंने बोला था ना इंडिविजुअली मॉड को 0 करो, ये सर आपका 1 आ गया, और सर ये क्या आ गया सर आपका 2 आ गया। हमको नंबर लाइन पे तो देखना पड़ेगा ना कि सर ये जो अंदर वाले जो मॉड है वो 0 कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे बच्चे, आपका ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, एक तरीके का टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, कि अगर सर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ जाए, मॉड प्लस मॉड बराबर 4 आ गया, 4 आ गया, तो अब सर कैसे सॉल्व करेंगे, सर इंडिविजुअली जो मॉड है ना उसको एक बार 0 करो। x - 1 को 0 किया तो 1 आएगा, x - 2 को किया तो 2 आएगा। याद आ रहा है कुछ ऐसा जहां पे हमने मॉड को डिफाइन किया था, बोलो, क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है जहां पे हम लोगों ने मॉड को डिफाइन किया था कि सर अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो मॉड क्या होगा, x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो मॉड क्या होगा। तो सर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे बच्चे, आपका केस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बच्चे, आपका केसेस बनाने पड़ेंगे। क्यों केसेस बनाने पड़ेंगे, सर आपके यहाँ पे कितने आए, अगर आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो तो सर आपके पास कितने आ गए, सर आपके ऐसे देखा जाए तो सर ये 3 आ गए, कितने आ गए सर आपके 3 आ गए। 3 कैसे आए, 3 केस, सर ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो सर सबसे पहले मैंने ना केस 1 लिया, मैंने क्या किया सर आपका केस 1 लिया। केस 1 क्या लिया बच्चे, जब x की वैल्यू 4 से बड़ी हो जाए, x की वैल्यू क्या आ जाए बच्चे आपकी 4 से बड़ी आ जाए। फिर मैंने सर आपका केस 2 लिया, लो सर आप केस 2 ले लो। सर आपने केस 2 क्या लोगे सर आपका, जब सर x की वैल्यू 4 से लेके कहां तक आ जाए सर आपका 1 तक आ जाए। और सर लास्ट केस आपने लिया जब सर x की वैल्यू क्या आ जाए आपका 1 से छोटा आ जाए, मैंने बताया था। अब इक्वालिटी का साइन बच्चे आप कहीं पे भी लगा सकते हो, इक्वालिटी का साइन कहीं पे भी लगा सकते हो। अगर यहाँ लगाना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे आपका लगा देते हैं। क्या ये समझ में आ गया। अब जैसे आया बच्चे मुझे ये बताओ, अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ ओपन होगा, मुझे बस आप ये बता दो जल्दी से। सर पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ ओपन होगा, मुझे ये बताया जाए। ओ सॉरी 2 है, 2, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी मेरी गलती है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 2 2 2 2 लेंगे, 2 लेंगे, करेक्शन करा दिया, सही है, सही है, मेरे को। हाँ बच्चे अगर x की वैल्यू सर 2 से बड़ी ले, मॉड इसके वजह से 2 और इसके, पहला वाला मॉड सर प्लस के साथ ओपन होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। सर दूसरा वाला मॉड किसके साथ ओपन होगा, दूसरा वाला मॉड सर वो भी प्लस के साथ ओपन होगा, और इज इक्वल टू क्या है सर 4। तो x प्लस एक्स कितना आ गया सर आपका 2x आ गया,
-1 -2 -3 आ गया सर। x की वैल्यू कितना आ गया सर आपका 7/2 आ गया। मुझे ये बताओ क्या सर मैं ये x की वैल्यू 7/2 सेलेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा? ऊपर वाला कंडीशन जरूर चेक करिएगा। हमारा कंडीशन यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है? हमारा कंडीशन क्या देके रखा हुआ है कि सर x की वैल्यू कुछ भी आए, आपको कौन सी वैल्यू लेनी है? जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। तो क्या 7/2 2 से बड़ा होता है या नहीं होता? क्या 7/2 2 से बड़ा होता है या नहीं होता? मुझे ये बताया जाए, क्या 7/2 2 से बड़ा होता है? ले या ना ले? इस वाले आंसर को आंसर में इंक्लूड करें या ना करें? करेंगे बिल्कुल, क्योंकि 7/2 आपका 2 से क्या होता है सर आपका बड़ा होता है। सर दूसरा वाला आ जाते हैं सर। दूसरे वाले मॉड में मेरे को बताओ, पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ ओपन करूं? पहले वाले मॉड को प्लस के साथ ओपन करें या माइनस के साथ ओपन करें? कोई मुझे ये बताएगा? पहले ध्यान से सोचो, 1 से 2 के बीच देख के। पहला वाला मॉड प्लस के साथ, बिल्कुल करेक्ट जवाब। दूसरे वाले मॉड के बारे में बताइए सर, प्लस के साथ ओपन करें या माइनस के साथ ओपन करें? दूसरे वाले मोड को बताइए सर, प्लस के साथ ओपन करें या माइनस के साथ? माइनस के साथ, करेक्ट जवाब सर। माइनस का x - 2 बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। ये चीज याद रखिए। अब सर यहाँ पे देखिए, ये x और ये x सर आपका कट गया, यहाँ -1 है और यहाँ प्लस का 2 है सर, 1 बराबर 4 आया। क्या सर ये सही है क्या? सर क्या ये सही है क्या? जो ये मैंने स्टेटमेंट लिखा, क्या ये आपका सही है क्या? मुझे आप ये बताइए। नहीं तो मतलब ये गलत है। तो सर यहां से क्या आ जाएगा? x बिलोंगिंग टू 5 आ जाएगा। अगर मेरे को बच्चे आप ये बताओ, यहाँ पे अगर मान लो 4 बराबर 4 आ जाता, क्या आ जाता बच्चे आपका? अगर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इफ बाई चांस 4 बराबर 4, देन x बिलोंगिंग टू क्या आ जाता बच्चे आपका? 1 से लेके क्या आ जाता बच्चे आपका? 2 आ जाता। ये अलग से मैंने एक्स्ट्रा बोला, ये चीज याद रखिएगा, बाय चांस बोला। जैसे अगर बाय चांस सॉल्व करने के बाद अगर करेक्ट स्टेटमेंट जैसे 4 बराबर 4 आ जाता, तो सर ये मेरे को मालूम है कि सर ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होता है, तो मैंने सर करेक्ट वाला स्टेटमेंट आपका लिख दिया। समझा? क्लियर है जो मैंने आप लोगों को बोला? बोलो, समझ गए? ये समझ में आया जो मैंने बाद में बोला? क्योंकि सर यहाँ 1 बराबर 4 आया, इस वजह से मैंने 5 लिखा। बट बाई चांस अगर 4 बराबर 4 आ जाता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? x बिलोंगिंग टू 1 से 2। जो पूरा ये जो पूरा इंटरवल लिया है, उस पूरा वो जो पूरा इंटरवल होगा वो आपका उस स्टेटमेंट में वो क्या होता? करेक्ट होता। सर लास्ट वाला चाहिए। पहला वाला मॉड सर माइनस के साथ ओपन करना पड़ेगा सर। दूसरा वाला मॉड सर माइनस के साथ ओपन करना पड़ेगा सर। देखिए -x माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया। तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? ये प्लस का 1 और प्लस का 2, तो प्लस का 3 उधर जाके हो गया सर आपका 1। तो सर यहाँ से x बराबर कितना है सर आपका? -हाफ आया। ये बच्चे बताइए, क्या माइनस हाफ को आप सिलेक्ट करोगे? क्या बच्चे माइनस हाफ को आप सिलेक्ट करोगे या नहीं करोगे? ऊपर आप कंडीशन देखो, केस नंबर 3 में आप कंडीशन देखो, क्या देख के रखा है केस नंबर 3 का कंडीशन? क्या लिखा है? x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। क्या -1/2 1 से छोटा होता है? यस, ये छोटा होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? x बराबर में 2 आंसर आएगा। एक आएगा सर आपका 7/2 और एक आंसर आएगा सर आपका -1/2। केवल यही आपका आंसर है। समझ गए? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को अच्छे से? क्या ये क्वेश्चन समझा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया? बोलो, समझ में आया? हाँ या ना? सभी को समझा अच्छे से जो भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया यहाँ पे? बताइए, समझ गए? पक्का? क्लियर? चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ा जाएगा फिर।
लिख लिया बच्चे, लिख लिया क्या? ठीक है, जल्दी से लिख डालो। डन? क्या लिख लिया सभी ने? चलिए आ जाइए। ठीक है बच्चे, तो एक बार ना ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे वो भी एक बार आप देखते हैं। ठीक है, ग्राफिकली, ग्राफिकली भी इस क्वेश्चन को है ना हम सॉल्व कर सकते हैं। उस चीज के बारे में आपको सिखाता हूँ कि सर इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। तो ग्राफ ध्यान से समझिएगा, मॉड x माइनस वन मॉड x माइनस टू बराबर में 4 दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे के रखा है। ग्राफ ध्यान से समझिएगा, मैं ग्राफ बता रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ। तो बच्चे एक काम करिए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हम क्या करते हैं, ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस वाले को ना, ये जो आपका लेफ्ट में लिखा है उसको एक समय के लिए y बोल, एक समय के लिए क्या बोल दिया, y। और सर ये जो राइट में लिखा है सर इसको भी आपने क्या बोल दिया, y बोल दिया। तो सर आपके पास दो अलग अलग इक्वेशन आ गया, y बराबर x माइनस वन प्लस y बराबर x माइनस टू। और सर ये क्या आ गया सर आपका, y बराबर 4 आ गया। आगे सर अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो आपको ये देख के रखा है ना, लेफ्ट वाले का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिएगा सर लेफ्ट वाले के ग्राफ में कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देख लो। लेफ्ट वाले ग्राफ में ना क्या करो, ये जो अंदर वाले रूट देके रखे हैं ना, ये अंदर वाला, ये जो मॉड है, मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, इसको ना इस पे ड्रॉ करो। तो सर ये आपका 1 आएगा और सर ये आपका 2 आएगा। ये समझ में आया क्या, जो मैंने अभी आपको बोला? मेरे को ये बताओ, क्या ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने अभी बोला आप लोगों को कि सर इस नंबर लाइन पे आप इसको ड्रॉ करो? समझा पॉइंट को? ये समझा कि सर ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है कितनी भी आ जाए, जरूरी नहीं है कि कल ये 2 रहे, यहाँ पे प्लस में 5-6 और लिख दूं तभी भी चलेगा, 5-6 और लिख दूं तभी भी चलेगा, प्रोसीजर अभी भी सेम रहेगा कि सर जितने भी मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी आ रही है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करो। और सर इस पे वैल्यू निकाल लो, इस पे क्या करो सर, आप वैल्यू निकालो। सर यहाँ पे 1 रखिए, तो 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा। आपने यहाँ 1 रखा तो 1 माइनस टू माइनस 1 आएगा, पर मॉड की वजह से क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो सर ये y बराबर क्या आ गया सर आपका 1 आ गया। ठीक है, ये 1 वाला पॉइंट है। सर आप 2 पे भी वैल्यू निकाल लीजिए, 2 रखिए, तो 2 रखने पे 2 माइनस 1 1 आ गया, यहाँ 2 रखा तो सर ये 0 आ गया। तो सर अगेन 2 पे वैल्यू सर आपका 1 आया। इन दोनों को सर आप ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया सर आपका एक लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका पहला लाइन। बच्चे सर आपका भी दूसरा आगे का भी लाइन आएगा, इसके लिए क्या करो आप, 1 के एक राइट, 1 के कोई एक लेफ्ट में पॉइंट बोलो। बच्चे 1 के लेफ्ट में कोई एक पॉइंट बोलो, 1 के लेफ्ट में कोई एक पॉइंट बोला जाए। कौन सा पॉइंट लोगे 1 के लेफ्ट में? मुझे कोई भी एक 1 के लेफ्ट में पॉइंट बोल दो, कोई भी, जल्दी से बताओ क्या पॉइंट ले ले 1 के लेफ्ट में? अरे बोलो, 1 के लेफ्ट में कौन सा पॉइंट ले? 0 ले लेते, चलो। तो 1 के लेफ्ट में 0 लिया, x बराबर चलो 0 ले लिया। 0 पे ना इसकी वैल्यू निकालो, 0 पे इसकी वैल्यू निकालो। 0 पे वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 2, क्योंकि -1 आएगा पर मॉड की वजह से +1 हो गया। यहाँ -2 आएगा प्लस मॉड की वजह से 2 हो गया। सर यहाँ पे 0 पे कितना आ गया सर आपका 3 आ गया। सर ये वाली क्वांटिटी आ गई, सर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो सर इन दोनों को ज्वाइन कर दो। लो सर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ये आपका चला गया लेफ्ट वाला पोर्शन। ठीक है सर, अब राइट, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अभी लग नहीं रहा है, सर आप ड्रॉ कर लीजिएगा स्ट्रेट लाइन। सर अब राइट में ऐसी कोई एक पॉइंट बोलिए। सर राइट में चलिए 3 ले लेते हैं, 3 पे इसकी वैल्यू निकालिए। तो सर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। सर 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो सर अगेन 3 पे वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी, 3 आ गई। लीजिए सर ये आ गया। सर ये वाला पोर्शन हो गया सर आपका, ये वाला पोर्शन। दिस इज द सेकेंड ग्राफ। मतलब ये पूरा ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ बना बच्चे आपका, इस वाले का ग्राफ बना। अब सर हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, y बराबर 4 देके रखा है। क्या दे रखा है सर आपका, y बराबर 4। y बराबर 4 लाइन मैंने आप लोगों को आई थिंक कहीं पे बोला होगा, अगर नहीं भी बोला है तो ध्यान से समझिए। y बराबर जो 4 लाइन होता है बच्चे, वो आपका होता है एक स्ट्रेट लाइन। क्या होता है बच्चे आपका, ये जो y बराबर 4 लाइन है,
ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। लो भाई ड्रॉ कर दो, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये मैंने आपका ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ये ड्रॉ किया तो सर आपका ये दो लाइन आया, सर ये यहाँ पे कट करेगा और सर एक बार यहाँ पे कट करेगा, ये y बराबर 4। ये आपके सर दो सॉल्यूशन आएंगे, हमने सॉल्व करके रखा हुआ है। और वो सॉल्व कितना किया था बच्चे हम लोगों ने, एक किया था माइनस का हाफ किया था, और सर ये वाला एक सॉल्व करके रखा था सर आपका 7/2 रखा था। समझ में आया, बोलो क्लियर है, हाँ या ना, समझा। ग्राफिकली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली भी सॉल्व करना बड़ा इजी है। सर दो से बड़े पे ये दोनों मॉड प्लस के साथ ओपन होगा और उसको 4 के बराबर कर दिया, इसको क्या किया, प्लस के साथ ओपन करके 4 के बराबर कर दिया, और यहाँ पे कट कर रहा है। हाँ दोबारा रिपीट करेंगे, रुक जाओ अभी। जब यहाँ पे अब 1 के लेफ्ट में, अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं आपका, कि दोबारा सुनो। मैंने बोला कि सर आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, बड़ा सिंपल स्टेप है। सबसे पहले जो आपका ये मॉड वाला क्वांटिटी है, इस मॉड वाले क्वांटिटी को आप नंबर लाइन पे लो, ये नंबर लाइन पे ले लिया मैंने, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ले लिया, उस पे वैल्यू निकाला। उस पे क्या किया सर आपका वैल्यू, सर x बराबर 1 लिया, x बराबर 2 लिया, और क्या निकाला सर, वैल्यू निकाला। कहाँ पे, वैल्यू एट x बराबर 1 एंड एट x बराबर 2 निकाला। फिर क्या किया सर, 1 के एक लेफ्ट में पॉइंट लिया और सर 2 के एक राइट में पॉइंट, 1 के लेफ्ट में और 2 के राइट में, इसके क्या किया, राइट में लिया। मतलब जो सबसे किनारे वाला होगा, जो सबसे किनारे वाला होगा उसके लेफ्ट में, और जो सबसे राइट वाला होगा उसके राइट में। जैसे सर आपने लिया 1 के लेफ्ट में, क्या आ गया सर आपका, 0 आ गया। सर 0 पे कितनी वैल्यू आ रही सर आपकी, 3 आ रही। 0 पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया, तो एट एक्स बराबर मैंने सर लेफ्ट का एक पॉइंट लिया 0, 0 पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया, तो सर वो आ रहा है आपका 3। 0 रखोगे 0 माइनस 1 कितना होता है सर आपका, -1, प्लस सर मॉड लगा है, तो मॉड लगे के रहने की वजह से वो +1 आ जाएगा। सर आपने यहाँ 0 डाला, तो 0 माइनस 2, माइनस का 2 आ जाएगा, 2 बाहर आया, तो 1 + 2 कितना हो गया सर आपका 3 हो गया। सर राइट में कोई पॉइंट लो, सर राइट में मैंने सर आपका 3 ले लिया, जैसे आपने 3 रखा तो 3 - 1 2 आ गया, 3 - 2 1 आ गया, तो सर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 3 आ गई। बस दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक पॉइंट मुझे सर ये मालूम है, एक पॉइंट सर मुझे ये मालूम, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। वैसे सर मैंने यहाँ पे किया, मुझे सर एक पॉइंट ये मालूम है, एक पॉइंट ये वाला पॉइंट मालूम है, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। 2 पॉइंट को ज्वाइन करके ये ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ बन गया, ये जो येलो लाइन से मैंने जो ड्रॉ किया है वो किसका ग्राफ है। अगर येलो लाइन से अगर आप लिखना चाहोगे, येलो लाइन वाला जो ग्राफ है वो इस वाले का ग्राफ है। नहीं नॉट नेसेसरी, कोई भी आप पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला, लेफ्ट में एनी पॉइंट, राइट में एनी पॉइंट, जो मन में आ रहा है वो पॉइंट ले लो और उस पे वैल्यू निकाल लो। जो मन आ रहा है उस पे आप पॉइंट वैल्यू पॉइंट सेलेक्ट कर लो और वैल्यू निकाल लो। क्लियर, समझ गए। तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएगा, 2 सॉल्यूशन। हम क्या लिख सकते हैं सर, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे बच्चे आपके, 2 सॉल्यूशंस आएंगे। समझ गए, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब समझा, हाँ या ना, बोलो क्लियर, सभी लोगों को अच्छे से समझा, यस या नो, सभी को समझ में आ गया। पक्का, चलो नोट डाउन कर डालो। एक राइट में लेना है, एक लेफ्ट में लेना है, इनको ड्रॉ करने के बाद।
समझा या नहीं बच्चों? ग्राफ समझ में आ गया ना इसका सभी को? अरे पिछला पेज भी तो नोट डाउन, पिछला तो कर लिया था ना हमने, यही पेज करना, जल्दी से नोट डाउन कर डालो। सिंपल है क्या? इसका ग्राफ ड्रॉ करना सिंपल है? यस या नो? सिंपल था? समझ गया तो बड़ा सिंपल लगा होगा। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से। ये इस वाले में, इस वाले में 3x बराबर 3 यहां करना है। मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो x बराबर 3 जरूरी नहीं है आप 3 लो, 4 भी ले सकते थे। x बराबर 4 लेते तो 4 वाला पॉइंट यहां आता, 4 पे शायद तक वैल्यू आपकी यहां पे आ रही होती। समझा? जरूरी नहीं है 3 लेना, वो तो मैंने बस आपको बोला कि मुझे कोई राइट में पॉइंट बोलो, तो आप लोगों ने 3 बोल दिया, तो मैंने 3 ले लिया। अगर आप 4 बोलते तो मैं 4 ले लेता। तीन पे इसी वाले क्वेश्चन पे रखोगे, ये वाले क्वेश्चन पे। लिख लिया? क्या सभी का हो गया क्या? डन बच्चों? डन? वेट, ठीक है, जल्दी से लिख डालो। डन? सभी का? चलो आगे आ जाओ। ठीक है, कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं। होमवर्क है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं करना है बच्चे, ये चीज याद रखिएगा, कॉपी पे ही करना है, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम कभी भी ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। एडवांस या मेंस का जब पेपर होता है उसको कॉपी पे रफ ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, y बराबर x प्लस 2 माइनस का 2x प्लस 3, और ठीक है दूसरा लिख लीजिए, y बराबर x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 4। एक और दे देते हैं आपको, y बराबर 2x माइनस 3 माइनस का 3x माइनस 2। ये आपका देके रखा है, ये 3 ग्राफ। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन। सॉल्व फॉलोइंग, सॉल्व फॉलोइंग। फॉलोइंग में पहला क्वेश्चन आपका है x प्लस 2 माइनस का x माइनस 2 बराबर में 4, एंड दूसरा है आपका 2x प्लस 5 माइनस प्लस का x माइनस 3 बराबर में 7। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, कर लोगे? तीन ऊपर वाले के केवल ग्राफ ड्रॉ करिएगा।
नहीं नहीं, उसी में करना। डीपीपी जो आप होमवर्क वाली कॉपी करते हो ना, उसी में किया करो, होमवर्क वाली कॉपी में। ठीक है, लिख लीजिए। ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। केवल ऊपर वाले में केवल ग्राफ ड्रॉ करिएगा, नीचे वाले में केवल आपको सॉल्व करना है। नीचे वाले में केवल सॉल्व करना है, ऊपर वाले में ग्राफ ड्रॉ करना है। हो जाए तो बताइएगा। लिख डालो एक बार अच्छे से। रिवाइज जरूर करते रहिए, पूरा रिवाइज करिए। पेपर बहुत इजी पेपर है, सबके सब अच्छे मार्क्स लाओगे, बहुत इजी पेपर है अगर आप रिवाइज करके जाओगे तो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो जा सकते हो। आज यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पता नहीं बच्चे, नई एकेडमी कब चालू होगी। देखो मेरे को लग रहा है जुलाई एंड में होगा, वैक्सीन लगने के बाद होगा बच्चे, मुझे लग रहा है। जो वैक्सीन तो अभी थोड़ा थोड़ा तो अभी प्रोसीजर स्लो चल रहा है वैक्सीन का। अभी कुछ दिनों में वैक्सीन का प्रोसीजर तेज चालू होगा ना, तो फिर आपका, मैं खुद थक चुका हूँ, तो आप केवल नहीं थके हो, मैं भी थक चुका हूँ घर में बैठ के। क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है बच्चे। हम जितना मतलब ट्राई कर सकते हैं पढ़ने का, मतलब आप बस यही ट्राई कर सकते हैं बच्चे आपके लिए कि आप भी मतलब पढ़ाई करिए। बच्चे देखो, स्टार्ट करने को देखो हम कर दें, ठीक है ना। हम बचपन में स्कूल जाके पढ़ने से नहीं सके जितना एक साल में, ये तो ऑफकोर्स है, ये तो मैं भी मानता हूँ। देखो स्टार्ट करने को ना आप स्टार्ट कर दो, पर ये आपके हेल्थ के साथ दिक्कत हो सकता है। बोल रहे अगस्त तक हो सकता है, अगस्त में मैं भी बोल रहा हूँ, जुलाई में तो नहीं होगा अभी। बीएमजे को बोलती है, जो कुछ एकेडमी है ना वहाँ बच्चे कम होंगे, बात ये है। वहां जो एकेडमी ओपन हो रहा होगा ना, वहां बच्चे कम होंगे, दैट्स वाई आपका वो ओपन हो जा रहा है। कौन सा एकेडमी ओपन हुआ है मुझे मालूम नहीं है एक्चुअल में, कौन सा एकेडमी हुआ है। वहां बच्चे कम होंगे ना, यहाँ भी जैसे अगर आपका ओपन होगा तो 11 12 के दोनों आएंगे, काफी बच्चे हो जाएंगे, तो काफी हो जाएगा तो फिर उसको संभालना, मतलब किसी को भी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती है ना बच्चे फिर। अभी तो वही मैंने, अभी वैक्सीन लगने के बाद हमारा हो पाएगा, वैक्सीन लग जाएगा ना देन, या उससे पहले भी कर सकते हैं अगर आपका मतलब रहा कि हाँ सर स्लो हो गया है पूरा, केसेस कम आ रहे। जब तक नहीं हो रहा है तब तक हम ऐसे ट्राई करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, जो पढ़ाई करने का ऑप्शन है तो हम ऐसी पढ़ाई करते हैं, और क्या। डाउट वगैरह रहा करो तो आ सकते हो अकेडमी, ऐसा नहीं है। किसी को डाउट वगैरह रहा करे तो अकेडमी आ सकते हो, टीचर से मतलब टाइम लेके आ जाया करो अगर किसी को डाउट वगैरह रहा करे तो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब रहेगा। बिग वन में क्रिएटिव बच्चे, वहां बच्चे कम होंगे ना, बिग वन में जो एकेडमी है ना वहां बच्चे कम होंगे, वो भी अभी बंद हो जाएगा, मतलब बच्चे कम होंगे यार, इस वजह से। कम बच्चे रहेंगे तो आप चालू कर सकते हो ना, ऐसे तो आप कर सकते हो, पर वही ज्यादा बच्चे की वजह से तो नहीं हो पाएगा ना। और वो सेफ भी नहीं है अभी, एक्चुअली पता थोड़ा सेफ नहीं है, थोड़ा सा भी वेट करके अगर सेफ रहे तब ऑन ओपन करना ज्यादा अच्छा रहेगा। कि हम ऑन कर देंगे, गवर्नमेंट जब देखो, जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलेगी ना आप ऑन कर दो। हाँ जुलाई एंड मेरे को लग रहा है, जुलाई एंड या अगस्त एंड लग रहा है मुझे, जुलाई एंड या अगस्त की स्टार्टिंग लग रहा है मुझे, तो वहां तक हो सकता है। जून में तो नहीं होगा, जून तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ही मना कर दिया, 15 जुलाई तक तो खुद ही मना कर दिया है, तो उसके बाद हो सकता है बच्चे आपका, ये चीज है। देखिए जब तक कर दें हम तो तैयार हैं, जब ओपन हो जाए तब आपकी क्लासेस लेना चालू कर देंगे, ऐसे क्लासेस चल ही रही हैं। मिस नहीं करना है बस, अब ये चीज याद रखना, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है ना मिस मत करना, क्योंकि मिस करोगे तो आप पीछे पीछे हो जाओगे बाकियों के कंपेयर में। देखो अभी डेल्टा वायरस के केसेस बढ़े, तो अभी तो देखो वैसे सेफ्टी के लिए तो दोबारा लॉकडाउन कर दिया है, बारामती में भी कर दिया है, तो मेरे हिसाब से डेल्टा वायरस के केसेस तो कम आने चाहिए। हर जगह मतलब लॉकडाउन दोबारा लगा रहे हैं हर जगह, जैसे ही पता चला कि डेल्टा वायरस के केसेस आ रहे हैं तो उन्होंने हर जगह लगा दिया है। वैक्सीन भी थोड़ा तेज लग रहा है, जब तक वैक्सीन तेज लगेगा तो वही बेस्ट है। देखो वैक्सीन लगवाना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लगेगा तो सबसे ज्यादा सेफ है। चलिए देखते हैं जो भी रहेगा, आप तब तक अपना अगला क्लास करिए,
एंड लेक्चर मिस मत करिए, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको करते रहिए। जितना करते जाओगे होमवर्क, हमारा काम है पढ़ाई करना, हम अभी पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी के बारे में सोचेंगे जो भी चीजें रहेगी। ठीक है, चल बाय बाय, कल मिलते हैं फिर आप लोगों से। ठीक है, चलो।